नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईसी ने रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की। मौजूदा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव बर्निंग गरिमा जो है वो बनी है और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के महासचिव को चुनाव के लिए मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। तो उपराष्ट्रपति के जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब चुनाव जो है उपराष्ट्रपति के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसी ने रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया है। मौजूदा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद ये नियुक्त किया गया है। जहां राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन बनी है। निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के महासचिव को चुनाव के लिए मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, उपराष्ट्रपति की अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अब जोरों शोरों से शुरू हो गई है। देखिए, ईसी ने रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति का कर दी है और क्या कुछ जानकारी है प्रदीप? चुनाव आयोग जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसकी तेजी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। पिछले दिनों ही उन्होंने ये जानकारी भी साझा की थी कि यथा समय पर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे और इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और इसी कड़ी में ये नियुक्तियां इससे जोड़कर देखी जा रही हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने जानकारी दी थी कि ये यथाशीघ्र चुनाव होगा और इसको लेकर जो प्रक्रिया है चुनावी वो पूरी की जाएगी। चूंकि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा वो सामने आया और उसके बाद वो मंजूर भी हो गया, तो कहीं ना कहीं अब जो चुनावी प्रक्रिया है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन को लेकर जो उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया है उसके तहत कदम आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने यहाँ पर ये चिट्ठी साझा की है और इसमें ये जानकारी दी है कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो एक तय समय में जो पूरी होती है उसके मापदंड के मुताबिक होगी। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि रिटर्निंग ऑफिसर और जो अन्य अधिकारी सक्षम अधिकारी किए जाते हैं वो भी सामने तस्वीर आई है। तो अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है और इसी कड़ी में ये निर्णय यहाँ पर लिया है। इसमें सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किया गया है जो परंपरा होती है। और भारतीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के दौरान सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। ये अपेक्षित राजपत्र अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है, जानकारी दी गई है। साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करता है। उसका कार्य दिल्ली में होता है। एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं और इसी परंपरा के मुताबिक लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को रोटेशन द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव का हवाला दिया गया है चुनाव आयोग की इस रिलीज में और ये कहा गया है कि लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था तब, इसलिए चुनाव आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श और राज्यसभा के माननीय उपसभापति से सहमति से राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। ये अहम नियुक्ति चुनाव आयोग की ओर से की गई है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है। यानी अगर देखें तो राज्यसभा के महासचिव अब आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ चुनाव आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के दौरान सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है और ये अपेक्षित राजपत्र अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है, ये जानकारी दी गई है।